This ठीक है, conference will now be recorded. अब तक नहीं मानते। अब तक नहीं मानते। तो मैंने 2 टास्क दिए थे। पहला था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना है, तो उसका कोड ये है। देखो इसमें टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 7 ये है, स्पेस को इग्नोर किया है, 3 ये है, तो टोटल 10 है। ठीक है, कंपाइल। ठीक है, क्या आ गया, टोटल कैरेक्टर इज 10। देखो ये मेरा खुद का बनाया हुआ लॉजिक है, मैंने कोई नेट से नहीं देखा, कहीं से नहीं देखा, समझ रहे हो। मे बी Yes, कोई sir. डेवलपर इसको देखेगा तो उसको इस तरीके को गलत भी ठहरा सकता है, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि काउंटिंग तो हो रही है, क्यों, Yes, sir. समझ रहे हो। तो काउंटिंग करने के जो तुमने दिमाग लगाया था ना स्लैश जीरो वाला, वो सारे मैं दिमाग लगा चुका हूँ। पहली स्लैश जीरो जो आपने लगाया था, उस सी के अंदर करेक्टर एरे होता है, तो वहां पे काम करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ, उसको बोलते हैं एंड ऑफ करेक्टर। ठीक है, एंड ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है क्लास है, इसका अगर एंड खाली है तो वहां पर होता है नल। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी। तो नल कंपेयर करोगे तब भी नहीं चलेगा वो, क्योंकि वहां पर आता है इनकम्पेटेबल टाइप, एक्सेप्शन आती है, इनकम्पेटेबल टाइप एक्सेप्शन होती है। ठीक है, ऐसे लिख के आता है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, पहले मैंने तो ये स्ट्रिंग थी, इसको एज अ एरे में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग टू कैर एरे फंक्शन। ये क्या करेगा, हर एक एक को एरे में कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, Yes, sir. समझ रहे हो। फिर मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, कैर आईटीआर बनाया, कॉपी नेम, एक एक वैल्यू आती रहेगी उठ उठ के आईटीआर Yes, के sir. अंदर, एरे के साथ चलता है ना, पता होगा आपको। तो एरे Yes, के sir. साथ चलता है। ठीक है, जैसे कि पहले एस आया, ट्रू हुआ, एस आते ही क्या हुआ, खाली है वो, नहीं है खाली, काउंट प्लस प्लस हो गया, तो यानी 7 काउंटिंग हो गई काउंट के अंदर। फिर आया स्पेस, मैंने क्या लिख रखा है, आईटीआर नॉट इक्वल होना चाहिए स्पेस के, स्पेस मिला, ये इग्नोर हो गया ना। Yes, sir. फिर आगे क्या Yes, मिला, sir. 3 टीएच, तो यानी काउंट के अंदर जितनी बार उसको ये वो मिले, मतलब कि कहने का पोर्शन है कि जितनी बार उसको पोजीशन मिली उतने बार उसने काउंट कर दिया। Count करके। हम ये करते हैं, Yes, sir. ये करके सिस्टम प्रिंटर एंड आईटीआर लिखते तो SAND ये पूरा प्रिंट हो जाता। उसको ना प्रिंट करके मैंने यहाँ पे काउंटिंग लगा दी, काउंट कर लिया, उसको प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया। Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी, ये जो टू कैर एरे है, ये तो मतलब करेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है ना। स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू है, इसको एरे में कन्वर्ट कर रहा है कैरेक्टर टाइप। अच्छा, नहीं ऐसे बन गया ना ये डब्बा समझ ले तरीके से समझा रहा हूँ बस। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, कॉपी नेम, और जीरो पे एस आ गया। ठीक है, फिर ए आ गया, समझ गए, ऐसे अलग अलग। यस सर। सर पहला वाला तो हो गया था, वो भी नेट से मतलब बहुत ट्राई पहले बहुत किया था, फिर जाके समझा, उसमें लिखा हुआ था यही कैरेक्टर का वाला लूप लगा दो और उसमें लिखा था कि कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देगा। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरे भी बहुत करने की कोशिश करे, लेकिन बार बार बीच बीच में उसमें एक्सेप्शन आ जाता है, बहुत ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। कि कितने कैरेक्टर रिपीटेड हैं, यही ना। सर नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं सर, मतलब पहला वाला तो दूसरा वाला यही जो अभी आपने वो काउंट कैरेक्टर करा है ना, इग्नोर स्पेस वाला, वो वाला किया था, वो भी करा था और पहला वाला भी किया था। पहला वाला तो हो गया, लेकिन दूसरा पहला वाला समझ में आ गया, मतलब दूसरा वाला नहीं हो रहा था, बहुत बहुत मुश्किल से। अच्छा, कोई नहीं, ये वाला नोट कर लो, वो वाला हो गया तो। मानसी आपको दोनों नोट करने हैं क्या। यस सर। ठीक है, पहले उसको नोट कर लो। सर एक चीज पूछनी थी, जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया उसमें थ्रोज एक्सेप्शन कर रहा था, तो मतलब वो जो भी एक्सेप्शन आएगी। बहुत सारी इमेज भेजी है, मैं उसको ओपन ही कर लेता हूँ।
फिर बात करते हैं देख के सामने सामने। सर आपने स्क्रीन फ्रीज करके रखी हुई है। स्क्रीन फ्रीज करके रखी हुई है। हाँ क्या हुआ? अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद आप कुछ टाइप कर रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा। मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा, मैंने आपके लिए छोड़ देखा उसको। सर बट मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे तो डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप मुझे दिख भी रहा यही है? दिख रहा है। यस हाँ सर, सर, बस दिख सिर्फ रहा है? डेस्कटॉप दिख रहा है। अब दिख रहा है। लो लो लो। हाँ सर। तुम उसको नोट करो, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? यस सर। इस समझ में आ गया ना कंसेप्ट? कि पूरा नोट हो गया यस ये? सर, आ गया। नहीं सर, नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं तो फिर मैं ये वाला लगा देता हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया? यस सर। नो सर। तुम दोनों की आवाज ना इंग्लिश ही लगती कभी कभी। इससे एक बार आउटपुट दिखा। लिख लिया? नहीं सर, नहीं दिखा। हाँ सर, दिख गया। अरे ये तो बहुत इजी था। इजी बनाया है मैंने। यस सर। सर मेरा लेकिन वो मतलब अ, मैंने तो कुछ और सोचा था ना, लेकिन लॉजिक लग ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश की ये थी। वाला प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे अपने यस हिसाब सर। से। हाँ सर, सोचने में इतना टाइम लग गया था कि कैसे होगा कैसे होगा। वैसे करो तो वैसे नहीं होगा मतलब। इस वाले बहुत तरह आई थी मेरी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। फिर यहाँ पे लगाया मैं बबल शॉट, बबल शॉट से मैंने इसको शॉर्ट किया तो चल गया। ये नोट हो गया ना आपका? यस सर, हो गया, जी हुआ। ये करना रिपीटेड। हाँ सर। यस सर। जो करो, मैं आया 1 मिनट में पेन ड्राइव देके।
साक्षी नोट कर लिया। हाँ कर लिया। अच्छा हेलो, स्क्रॉल अप करूँ क्या? यस सर। यस सर। हो गया? हो गया सर। ये जो कमेंट्स ये मैं अपने हिसाब से ना ध्यान लगा था जब मैं सीख रहा था, तो मैं ऐसे लिखता हूँ उसके आगे। ठीक है, तो तुम चाहे उसको ना भी लिखो तो चलेगा। हो गया सर। हो गया साक्षी, आपका भी हो गया? यस सर हो गया। अगला टॉपिक क्या था अपना? सर डाटाबेस कह रहे थे सर, इस वाले में पूछना था मुझे कुछ प्रोग्राम में। हाँ, मैंने इसलिए तो ऑन किया था उसको। कौन सी वाली फाइल है? ये वाली? एक मिनट सर। हाँ सर ये तो हो गया था। ये सर इसी में ना ये थ्रोज एक्सेप्शन जो लिखा हुआ है, ये थ्रोज एक्सेप्शन में मतलब जो एक्सेप्शन आएगा वो मतलब अपने आप हैंडल हो जाएगा, थ्रो कर देगा। यस, हैंडल मतलब जो होगा कि इसको बता दिया कि हाँ वही मे भी अकर में भी आ सकती है। ठीक है, यस सर। हैंडल तो चाइल्ड में उसमें होती है, कैच में। हाँ कैच में। ये बता यस सर। इसमें वो दे सकते हैं। और सर जो अभी आपने अभी अभी जो काउंट वाला जो प्रोग्राम करवाया ना उसमें अभी एक चीज पूछनी थी। ये वाला है? तो सारे तो एक नहीं नहीं फोटो लग सर, रही है मेरे को।
सर ये वाला तो सर एक हो गया था, एक ही हुआ था प्रोग्राम, उसमें मैंने दिखा था कि मतलब ये एक्सेप्शन आ रही है ऐसे ऐसे, मतलब रेंज तो दिखा रहा है लेकिन वो ना बार बार यही कह रहा है। नहीं सर, जो वो अभी तो आपने अलग है। प्रोग्राम कराया ना, अभी अभी हाँ, उसमें पूछना है मुझे कुछ। इस वाले में हाँ सर, हाँ 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 सर। सर इसमें ये जो डाटा है, बोलो। ये जो कहाँ पर है, जे के बाद जो ये लूप है, नहीं सर वही वाला जो अभी दिखाया था आपने, हाँ ये वाला। हाँ सर ये जो इसमें, ये जो जे के बाद जो इफ वाला है ना, इफ वाली कंडीशन, इसमें डाटा आई इक्वल टू डाटा जे है, और एंड के बाद ये जो डाटा आई इज नॉट इक्वल टू स्पेस है, ये सर ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि ये यहाँ पर, जैसे कि संदीप महतो होता तो महतो भी काउंट करता ना, वो स्पेस स्पेस काउंट करता, स्पेस को इग्नोर करने के लिए कि जो आई और जे की वैल्यू इक्वल है और आई की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए स्पेस के। अच्छा। ठीक है, यस सर। यानी क्या हो रहा है, आई जो है वो एक पोजीशन को होल्ड करा रहा है और जे क्या कर रहा है, हर एक नेक्स्ट से कंपेयर करा रहा है। यस सर। समझ गए? यस तो सर जैसे आगे। ही आई इसके ऊपर आएगा तो वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, यस नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये स्पेस जो आता है ना, स्पेस वाइट स्पेस जो होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। आगे सर समझ। मुझको तुम्हारे थ्योरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास थ्योरी है। हम्म, नहीं होगा सुन। इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ये बार बार यही हो जाता है, इसको मैं जितनी बार करेक्ट करता हूँ। एक मिनट रुकना यार, ये ना खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तुम भी सीख लो कैसे करते हैं करेक्ट। इसका ना ये स्पीड हो जाओ, बार बार खरीदने के लिए बोल रहा है, वो होने नहीं करने दे रहा। पहले करता हूँ एंटीवायरस को बंद। ठीक है, जैसे कि एमएस ऑफिस होता है ना, उसको करेक्ट करने के लिए हम के एम एस इको इसका यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, इसको डालो, करेक्ट कर दो। क्योंकि वो वर्ड की फाइल ओपन होने नहीं दे रहा है, क्लोज कर दी उसने ऑटोमेटिक। आपको स्क्रिप्ट देखी थी क्या कुछ? यस सर। हो जा।
कि हो क्या रहा है? बस आ गया, हो गया। फिर वो ऐसे किया, ऐसे हो जाएगा बस। हो गया ना? अब मैं कर दूंगा इसको यहाँ से ओपन। बस अब करते हैं क्लास को ओपन। यहाँ से इसको हटा देता हूँ। करेक्ट करने के बाद इसको हटा देना होता है। Incoming transmission. हाँ, सब कुछ कर दो तुम वहीं पे। ट्रांसमिशन अब देखते हैं। अब तो नहीं आ रहा होगा। गया। ये वायरस कह रहा है। ये आ गया। ये करो नोट। JDBC दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. करो नोट।
सर हो गया सर, नीचे वाला डायग्राम भी बनाना है। हाँ डायग्राम तो मेन है। ओके अरे ये क्या हो गया? रहने हो गया सर। हेलो, कुछ बोल रहे हो साक्षी? अरे यस सर हो गया। मानसी हो गया आपका? यस सर। देखो, जेडीबीसी के बारे में थोड़ा बताया था आपको। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है? एक एपीआई है जो आपके डेटाबेस को आपके जावा प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, यस सर। जैसे कि कई सारे ड्राइवर्स होते हैं आपके, वो जेडीबीसी नेटिव ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, थिंग ड्राइवर। तो हम क्या यूज करेंगे? माई एसक्यूएल यूज करेंगे। माई एसक्यूएल को यूज करने के साथ साथ हमें उसके ही ड्राइवर हमें जावा को देने पड़ेंगे, ताकि आपका जो ड्राइवर है उससे बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। ड्राइवर का कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जेडीबीसी एपीआई। इसमें देखो डायग्राम में, जेडीबीसी एपीआई, फिर जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन से क्या लेता है ये? ड्राइवर, ड्राइवर से फिर डेटाबेस। ठीक है, जेडीबीसी एपीआई क्या होती है? हमारी एक तो पैकेज है जिसके थ्रू हम अपने जो डेटाबेस का जो कंसेप्ट है, कनेक्टिविटी है, जो हम क्या करते हैं, जावा एपीआई से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि जावा एपीआई से हमने क्लास इंपोर्ट करी, ठीक है, उस क्लास से हमने कनेक्शन बैठाया, वो हमारा क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन कनेक्शन जिस भी डेटा टाइप से आपको, जिस भी डेटा से आपको, डेटाबेस से आपको कराना है, आपको उसी डेटाबेस का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है नेट से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जार फाइल। जार फाइल भी क्या होती है? एक तरीके की एपीआई होती है, JAR। ठीक है, जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। जिस ये ड्राइवर क्या होता है? एक तरीके का गेट कीपर होता है। ठीक है, जैसे कि आप IICS में आओगे, तो IICS में भी आने के बाद नीचे गेट कीपर होता है। ठीक है, पहले पूछता है हमें कहाँ जाना है, IICS में जाना है। ठीक है, अगर IICS का फ्लोर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको आने देगा, नहीं तो क्या कहेगा? नहीं है जी, बाहर जाओ। तो ऐसे ही जेडीबीसी ड्राइवर क्या होता है? आपकी जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में मीडिएटर होता है। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो पहले चेक करता है क्या मेरे डेटाबेस से रिलेटेड है कि नहीं। अगर है तो आगे भेज देगा डेटाबेस के पास। डेटाबेस से जो भी डेटा आ रहा है ड्राइवर के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो ड्राइवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को चलाने के लिए उसका ड्राइवर होता है। इवन अगर अगर आप माउस भी चलाते हो तो उसका भी ड्राइवर डलता है। एंड्रॉइड भी चलाते हो आप, उसका भी ड्राइवर इंस्टॉल होता है पहले, फिर देन काम होता है। तो हमें सबसे पहले क्या होता है? ड्राइवर को इंस्टॉल का ड्राइवर सेट करना होता है। तो नोट पैड से कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं।
आपको गूगल पे जाना है। एक्चुअली यहाँ पे कंट्रोल्स इतने आते हैं ना पढ़ाते टाइम कि मेरी आधी स्क्रीन ढक जाती है। तो जैसे कि माई एसक्यूएल जार, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर जैसे कि ये वेबसाइट है, सबसे बढ़िया मुझे लगता है जावा 2s करके वेबसाइट, इस पे क्लिक करोगे आप। शायद दिख ही नहीं रहा है। साक्षी दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। मानसी का इंटरनेट चेक करो। 1 मिनट से। हाँ सर अब दिख रहा है। कुछ डाउनलोड कर रहे हैं सर? डाउनलोड नहीं कर रहा, अभी दिखा रहा हूँ, पेज खुल रहा है अभी। अच्छा हाँ हाँ दिख गया सर। ठीक है, पेज खुला, पेज खुलने के बाद जो लिंक दिख रहा है आपको, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जार फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद तो कुछ इस तरीके की दिखेगी। जिप में आती, जिप में आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, यहाँ से ऑप्शन चलता हूँ बैकअप कार। देखो मेरी ये वाली, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? यस यस। ये फाइल को मैंने कॉपी कर लिया, तो आ रहा है बहुत ज्यादा, कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता। ठीक है, मैंने क्या करा, एक फोल्डर बना लिया, यहाँ पर मैं लिख दिया माई एसक्यूएल ड्राइवर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एसक्यूएल पे कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ओरेकल का सेट कर रखा है। तो कहाँ गया माई एसक्यूएल, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये पाथ कॉपी करना है। ठीक है, पाथ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद माय कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद जहाँ पर आप पाथ सेट करते हो ना, यस सर। वहीं के एनवायरनमेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर आके क्या करना है, न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना है टैब्स में क्लास पाथ, टैब्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल V करा, बैकवर्ड स्लैश लगाया। अब फाइल का नाम, कौन सी फाइल को आपको लोड कराना है, तो मैंने इस फाइल को कॉपी किया नाम। ठीक है, फाइल का नाम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और उसकी एक्सटेंशन लगा दी .4। तो यानी मेरी वो वाली फाइल सेट हो गई ना यहाँ पे, मेरी जार फाइल मेरे क्लास पाथ में सेट हो गई। ठीक है, उसको ओके किया और ओके किया, तो मेरा क्लास पाथ यानी मेरा ड्राइवर तो सेट हो गया माई एसक्यूएल का। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद अब आपको ये 2 चीज और नोट करनी है, कर लो जल्दी जल्दी। यस सर यस सर। सर एक चीज पूछनी है बस। हाँ, सर इसमें जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब एसक्यूएल पहले से इंस्टॉल हो लैपटॉप में? नहीं नहीं, पहले से इंस्टॉल होना जरूरी है ना, तभी तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। अगर डेटाबेस ही नहीं होगा तो फिर कनेक्ट कैसे करोगे, डेटा किस में डालोगे जावा से? पहले से मेरे पास इंस्टॉल अगर होना माई जरूरी है। एसक्यूएल नहीं होगा तो मैं माई एसक्यूएल से कनेक्ट कैसे करूंगा? यस मेरा सर। डेटाबेस अलग है ना, मुझे डेटा स्टोर कराना है। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि मेरा ये डेटाबेस है, ठीक है, यस सर। अब हर किसी को तो नहीं आता डेटाबेस चलाना। आप यहाँ से दोगे इंटर द नेम, इंटर द आईडी, और डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। इससे पहले हमने सिखाया था। अभी क्या होता है, हमारा प्रोग्राम चलता रहता है, डेटा स्टोर नहीं होता है। अब आपको डेटा भी स्टोर कराना है, लेकिन डेटा स्टोर कहाँ होता है, सर्वर में होता है, डेटाबेस में होता है, ये तो अलग चीज है। अब आपको अपने जावा से डेटा स्टोर कराना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करना है, तो ड्राइवर की जरूरत होती है। लेकिन डेटा स्टोर कौन करता है, डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस भी होना जरूरी है, डेटा स्टोर होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो डेटाबेस तो दोनों जरूरी है। ये 2 नोट कर लो बस, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, खाली कनेक्शन से दिखाऊंगा कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी कर सकते हो कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कोड करा देता हूँ।
कि लिख रहे हो? सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ ले लिया ना? और अब yes, sir. कनेक्ट करते हैं। एक तो सारे कोड हो गए ना, दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे दिमाग में फिट रहते हैं कोड? क्या सर? तुम्हारे दिमाग में फिट रहते हैं कोड? यस सर। सर मतलब जो मतलब सोल्व नहीं होता ना, वो फिर सोल्व करने का दिमाग में चलता रहता है, कैसे करूँ कैसे करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट देना, रुक जाओ। अब देखो, कनेक्शन तक सीख लो। क्लास एक क्लास है जावा के अंदर, ध्यान रखना। देखो उसका सी बड़ा लिखा है मैंने, अगर नॉर्मल सी लिखता तो ये क्या होगा, कीवर्ड बन जाता। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लास एक क्लास है जिसका एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम। ठीक है, फॉर नेम फंक्शन है के अंदर आप क्या करते हैं, ड्राइवर का नाम लिखते हैं, MySQL नहीं ये नहीं आता, com डॉट MySQL। ये लाइन याद रखना जब इंटरव्यू देने जाओगे तो, JDBC डॉट ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन कुछ लेते हैं वो कि कनेक्शन करके दिखाओ। अब ये सब काम नहीं करेगा, इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टार। ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड APIs। ठीक है, कनेक्शन एक इंटरफेस है जो कि SQL पैकेज के अंदर अवेलेबल है। इसका काम क्या होता है, कनेक्शन गेट करना। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्शन क्रिएट होता है, आपका ड्राइवर मैनेजर के थ्रू। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जिसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन होता है, वो है आपका गेट कनेक्शन, जो कि आपके डेटाबेस ड्राइवर्स यानी डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा लोकेशन डालना होता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। वो है आपका JDBC कॉलन, ठीक है, MySQL कॉलन / लोकल होस्ट। एक मिनट भाई, ये ना इधर हुआ जाता है, लोकल होस्ट। फिर पोर्ट नंबर आता है, MySQL का पोर्ट नंबर डिफॉल्ट जो होता है 3306 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम। हम यहाँ पे डेटाबेस देख सकते हैं किसमें हमें काम करना है, तो शो डाटा बेसिस व्यू टेस्ट में देखते हैं क्या है, शो टेबल्स, तो टेबल नहीं है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID नेम varchar। अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं। ठीक है, टेबल बना दी यहाँ पर टेस्ट में। तो यानी अब यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, वो है आपका टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टेबल बनी हुई है हमारी स्टूडेंट, इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। अब यूजर नेम क्या है, मैंने जो यूजर नेम डेटाबेस का रूट है, तो पासवर्ड भी क्या है, उसका रूट है। ये मेरा डेटा, ये पूरा का पूरा आपको एक कनेक्शन की एक लाइन होती है। देखो, अगर आप आधार कार्ड का डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का IP एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड का पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा और उसका डेटाबेस का नाम, उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड वो डालना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। जैसे कि आप देखते हो ना जियो की ऐप में भी आधार कार्ड का डेटा आ जाता है, आधार कार्ड नंबर डालते हैं। तो ये थोड़ी ना कि डेटाबेस आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या करा है, आधार कार्ड से कनेक्टिविटी ली है जिसके थ्रू वो डेटा मैच करवा पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अगर ये सर दोनों लाइन हो जाती है, हाँ बोलो। सर
सर ये जो रूट है यूजर नेम का रूट मतलब डिफॉल्ट ही रहता है। वो पासवर्ड तो हम लगाएंगे लेकिन वो जो डिफॉल्ट यूजर नेम का है वो डिफॉल्ट रूट तो यूजरनेम ही रहता है। ठीक है, अब अगर कनेक्ट हो, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आ जाएगा आपका यहाँ पर कनेक्टेड। लेकिन मैं एक मिनट देखता हूँ, मैं इसको सेव करके। ना 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 ना, इसको लेना पड़ेगा, चेक कॉप करो। यार could not find load main method। अब ये देखो, ये कौन सी दिक्कत आ गई अब। चलो यार, छिड़ गया भाई, लास्ट बात छिड़ गया। वैसे तो कैप्स में आता है। उसमें छेड़ा तो नहीं है, छेड़ा जब क्लास सेट किया उसके बाद से चलिए ना कोई भी प्रोग्राम मेरा, ये क्या होगा। कैसे करूँ अब इसको।
1 मिनट वेट करना है। यस सर। लिया ना? नोट फाउंड बोल रहा है, अब कदम फाउंड बोलेगा ये। बीमारी हम पकड़ते हैं। पता है क्या दिक्कत हो रही है? मैं ना वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ ना, इसलिए वो उठा नहीं रहा। व्हाट इज दिस? ये लोड क्यों नहीं ले रहा? क्लास पाथ सेट करते ही दिक्कत हो गई। com.mysql जो डेटा ड्राइवर सही तो है, मेन मेथड नहीं उठा पा रहा। एक मिनट रुक जाओ बस। cd desktop set class path equal to में java c in.java आ गया ना? कनेक्टेड यस सर आ गया। परमानेंट। देखो ये टेम्परेरी किया तो आ गया, परमानेंट कर रहा हूँ तो नहीं उठा रहा। व्हाट इज दिस? देख रहे हो? ये यस टेम्परेरी है। सर। इतनी बार ओपन करूंगा उतनी बार मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर मैं कर रहा हूँ तो वहां से उठा नहीं रहा वो। क्या दिक्कत हो सकती है? सर पता नहीं सर, देख रहे या हो तो मैंने वही कुछ आप किया है जैसे बस। कह रहे यहाँ देखो हाँ ना, सर। टेम्परेरी किया है ना, इसको ऑन किया है, बस सेट कर दिया, ये लोड हो गया। लेकिन हाँ। लेकिन ना, फिर मैं परमानेंट सेट कर रहा हूँ कि मुझे जब भी करूँ तो मुझे ये बाबा लाइन लिखने की जरूरत ना पड़े। विंडो 10 में ना यही दिक्कत है। मुझे किसी ने सिखाया था कि कहाँ पर करना होता है, मुझे समझ में आ रहा कहाँ करते हैं। एक मिनट। पूरा 2 बजने वाले हैं। देखो इसमें ऐसी दिक्कत आ रही है।
हो गया। चल गया? यस सर। अब चल गया ये। लेकिन अब यहाँ से दिक्कत करेगा ये, क्योंकि विंडोज 7 में सही चलता है ये। देख तो कितनी दिक्कत आती है ड्राइवर सेट करने में। यस सर। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तुम्हें ध्यान रखना है कैसे करना है आपको। आप ऐसे कर दो ना, CMD खोल के CD डेस्कटॉप। यस सर। हाँ तो ऐसे करना, मिल जाएगा। वो वहां से कर रहे ना तो किंगडम उठा नहीं रहा है वो। ये मेरा डेटाबेस से क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है। यस ठीक सर। है? यस अरे सर। यार एक्टिविटी में टाइम खराब हो गया। ठीक है, तो तुम इतना लिख लो उसको, और इतना आपके पास होना चाहिए कनेक्टेड नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? जिसके पास मानसी में समझ सकता हूँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साक्षी आपके पास है तो उसमें होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड। यस सर, ट्राई करूंगी सर। सर मेरे विंडोज 7 में ना बार बार यही दिक्कत दिखाता है कि वो नेट फ्रेमवर्क की दिक्कत दिखाता है, कुछ होता उससे ही कोई नहीं है लेना इंस्टॉल। देना नहीं है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं। एक जार फाइल तो डाउनलोड करनी है, उसको सेट करना है। वो जावा तो चल देखते हो, रहा लेकिन है। सर। यस सर। विंडो अपडेट कर दी? विंडो अपडेट करो, आपकी विंडो ऑफ हो रखी होगी, उससे सब हो जाएगा सर ठीक। विंडो अपडेट में तो बड़ी दिक्कत दिखा रहा था, बार बार ना वो कंप्यूटर बार बार बीच बीच में ऑफ हो जाता था, हाँ दिक्कत तो बड़ी होगा ही, दिखा रहा था। ऑफ नहीं होगा, रीस्टार्ट होता है, चार्ज लगा के करना पड़ेगा। सर देखती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। सर कर दो। असल में मेरे ना एक पुराना वाला लैपटॉप है, उसमें एक्सपी में मतलब डाउनलोड है एसक्यूएल, लेकिन अब ये दिक्कत है कि एक्सपी में ये डाउनलोड नहीं होगा ये जार फाइल, और मेरे दूसरे वाले लैपटॉप में एसक्यूएल डाउनलोड ही नहीं है, और डाउनलोड कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा है। इंजीनियर वाला, यस सर। इंजीनियर वाला दिमाग लगाओ, हो जाएगा काम। आपके आपके डेल वाले लैपटॉप से आपके दूसरे लैपटॉप में डेटा चले जाएगा। दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे बताओ? इतना 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 इतनी अच्छी चीज है आपके पास, कुछ कहने के आदमी। करती हूँ कोशिश करती एक लैपटॉप है, उसके अंदर विंडो एक्सपी डली हुई है ना? हूँ। यस सर। एक लैपटॉप में जावा डला हुआ है, एक में सर्वर डला हुआ है, एसक्यूएल सर्वर, है ना? यस सर। तो उन एक्सपी में दोनों डला को हुआ वाईफाई से कनेक्ट कर दो। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? है। यस सर। यस सर। उन दोनों को वाईफाई से कनेक्ट कर दो, जिसके अंदर वो डला हुआ है ना, यस सर। एसक्यूएल एसक्यूएल जिसमें डला यस हुआ सर। है, वहां पर जाओ, के लैपटॉप के सिस्टम में जाओ, आईपी कॉन्फ़िग करो। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग करोगे, यहाँ पर आएगा IPv4 एड्रेस। इस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो बस, लोकल होस्ट की जगह। पोर्ट नंबर सब कुछ सेम रहेगा, पहुंच जाएगा वाईफाई के थ्रू उसके अंदर डेटा। क्या दिक्कत है? हाँ। समझ रहे हो? अगर यस इंस्टॉल नहीं सर। कर पाओगे तो यस सर। लोकल होस्ट की जगह ये हर लैपटॉप में अलग अलग आता है। ठीक है, यस ध्यान सर। रखना। ये सर दूसरे लैपटॉप में पेस्ट करना है ना इसका आईपी एड्रेस? जैसे कि हाँ हाँ, जैसे कि जिसके अंदर जावा का कोड है ना, जावा जहाँ पे करोगे वहां पर पेस्ट कर यस देना सर। इसको। जिसके अंदर एसक्यूएल डला हुआ है, उसका 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 आईपी एड्रेस आएगा हमारे लोकल होस्ट की जगह। बाकी पोर्ट नंबर और डेटाबेस जो भी आप बनाओगे आपके ऊपर है। ठीक है, और दोनों ऑन होने चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू ये सर। तो बहुत अच्छा काम हो गया, आपको एक तरीके का वो एनवायरनमेंट मिल गया कि कैसे काम करते हैं। ट्राई करना, कोशिश हो करूंगी जाएगा। सर। लेकिन दोनों को वाईफाई से कनेक्ट करके रखना, दोनों लैपटॉप को, यस सर। क्योंकि आपका वाईफाई काम करेगा जो कि आपके एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा ले जाने और लाने का काम करेगा। ये कंसेप्ट बनेगा वहां पे, वाईफाई आपका मीडिएटर बन जाएगा। ये नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आपको लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक कम हो जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके सर। ले लिया सर।
फिनिश कर लिया? हाँ। हाँ? चलने जा रहे हो? देखते देखते फ्री होके मैं तो क्लास चला रहा हूँ। हो गई, अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। सर। थैंक यू सर। वो भेज देना साक्षी, क्या सर? HTML का। सर भेजा था सर, वो नहीं जा रहा, पता नहीं ड्राइवर पे क्यों, अपलोड दोबारा कर दो उसको, भेजा। ड्राइवर पे अपने अपलोड को। चलो मेरी बात सुनो, उसको आप ड्राइवर पे अपलोड कर दो, अपने जीमेल के ड्राइवर पे, ठीक है? यस वहां पे जाओ, वहां पर आएगा गेट शेयरेबल लिंक, ठीक है? गेट शेयरेबल लिंक में जाके मेरी मेल आईडी डाल देना, वो मेरे को साथ शेयर हो जाएगा फोल्डर, फिर मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा। जैसे मैंने आपको कोड ब्लॉक दिया था ना, यस सर। यस सर। ऐसे बना देना, मेरे को बता देना, मैं कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।